जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो हर भारतीय के दिल को छू गया है और खासकर हिंदुओं के। महाराष्ट्र में लोगों ने अपना लिया है, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। ठीक है, अब किशोर जी अपने टर्न पे रुकिए ना आप। ओके गौरव, ये पाखंडी सन्यासी के बारे में जो ऐसा है, देखिए अभी नहीं क्या बोला आपने? एक सेकंड, आपने क्या बोला? एक सेकंड रिपीट करिए, आपने क्या बोला? पाखंडी सन्यासी है ये योगी ये पाखंडी सन्यासी है, दोस्त है, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है, वो कलंक है, वो कलंक सनातन धर्म को कलंक है। पाखंडी कौन है सुनिए, पाखंडी वो व्यक्ति है जो अपने पिता का नहीं हुआ, बाला साहब ठाकरे जी का नहीं हुआ। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने और कांग्रेस से मिलने से पहले मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज उद्धव ठाकरे जालीदार टोपी लगा के केवल मुसलमानों को रिझाने में लगे हैं और अब उनको हिंदुओं को प्रताड़ित करना है। उनका वोट बैंक नहीं चाहिए, ये मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इन्होंने अपशब्द कहे तो मैं कहता हूं उद्धव ठाकरे योगी आदित्यनाथ जी के पैरों की धूल नहीं है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इंडी गठबंधन ने एक बात सोच ली है कि जितना ज्यादा हो सके बीजेपी की बजाय हिंदुत्व को गाली दो, क्योंकि जितना हिंदुत्व को गाली देंगे ये उतना इनको मुसलमानों के वोट मिलेंगे। ये इनकी सोच है। दोस्तों देखो कितना नीचे गिर चुकी है शिवसेना। ये हाल है इन लोगों का, वोट के लिए क्या क्या करते हैं आज समझ में आ गया। दोस्तों ना ये कभी देशभक्त थे ना ये कभी होंगे। वो बाला साहब ठाकरे थे वो अलग बात है, ये तो कुर्सी के भूखे हैं, इनके बस की कुछ नहीं है। दोस्तों इनको कांग्रेस ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, इनको सिखा दिया कि राजनीति में सब चलता है। इसीलिए दोस्तों आज पूरी दुनिया ये कहती है योगी जी ठीक कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। और इसका जवाब जब उन्होंने दिया ना भाटिया साहब ने, इस गंजे तिवारी की तो लाल लाल कर दी अच्छी सी, तबीयत से धोया है इसको पूरी डिबेट के अंदर, इसकी औकात दिखा दी है इसको, जो ये अपने आप को हिंदुत्व का चैंपियन समझते थे। आज पूरी दुनिया समझ गया उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व नहीं मुसलमानों का चैंपियन बन चुका है। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कटने और कटने के ऊपर पूरा चुनाव मुड़ता हुआ आपको दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला कुछ लोग जाति में बांटकर खेल खेलना चाहते हैं, एक है तो सेफ है। यहाँ पर योगी जी आए, योगी जी ने सभाएं ली, मोदी जी आए, मोदी जी ने सभाएं ली और इनकी सभाओं में 1000-2000 लोग थे और सभाओं का पूरा फ्लॉप होना, ये नैरेटिव महाराष्ट्र में सेट नहीं होता। अजित पवार ने कहा ना, यहाँ सेट नहीं होता। हाँ और कहीं हो जाए तो हो जाए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर लेकिन किशोर तिवारी, अमित शाह ने बोला कि आप राहुल गांधी से ये खास तौर पर बुलवा के तो देखिए सावरकर के विषय के बारे में। बहुत अच्छा अमित जी, बहुत अच्छा। उसकी सावरकर जी की तारीफ तो करवा के देखिए राहुल गांधी से। अरे देखो, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, इंदिरा गांधी ने की थी, अरे राहुल गांधी की बात हो रही है सर। अरे भाई रुको, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो ये सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं, तो राहुल गांधी को हमने समझा दिया कि वीर सावरकर किस क्लास के लोग हैं, आराध्य मानते हैं हम, और उनको गौरव भाटिया की पार्टी भारत रत्न दे दे, इस पार्टी के हिमायती है। और कांग्रेस को हमने बता दिया है दो टूक कि उद्धव ठाकरे ने दो टूक बता दिया है कि हम ना तो हिंदुत्व से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ना ही तो सावरकर के अपमान से करेंगे। गौरव भाटिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि भगवा पहनकर कोई राजनीति ना करे, आजकल गेरुए वस्त्र डालकर बटने और कटने की बात हो रही है। उनका निशाना योगी आदित्यनाथ पे। बहुत सच बात। क्या कह रहे हैं किशोर तिवारी? बहुत सही बात कही वो। देखिए अमित जी, ऐसा हुआ है कि पूरे भारत में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो हर भारतीय के दिल को छू गया है और खासकर हिंदुओं के। महाराष्ट्र में लोगों ने अपना लिया है, एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। ठीक है, अब किशोर जी अपने टर्न पे रुकिए ना आप। ओके गौरव, ये पाखंडी सन्यासी के बारे में जो ऐसा है, देखिए अभी नहीं क्या बोला आपने? एक सेकंड, आपने क्या बोला? एक सेकंड रिपीट करिए, आपने क्या बोला? पाखंडी सन्यासी है ये योगी ये पाखंडी सन्यासी है, दोस्त है, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है वो। आपने क्या बोला? पाखंडी सन्यासी है योगी आदित्यनाथ। अरे भाई, राजनीति में जिस प्रकार की नफरत फैला रहे हैं वो काय के मैं उत्तर दे सकता हूं? वो कलंक है, वो कलंक
सनातन धर्म को कलंक है। नहीं, देखिए मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा बदतमीजी करेंगे ना तो इनको समझा दूंगा मैं। अमीर जी बदतमीजी ना करें, अब शब्द ना बोलें, इस तरह की भाषा सुनने नहीं आते हैं, बकवास बंद करें अपनी। तो भैया बकवास मत बोलो। हाँ, मतलब कोई आप चर्चा करने आए, गाली गलौज सुनने आए, चुप रहिए। ओ गौरव गद्दार है उद्धव ठाकरे, अपने बाप का नहीं हुआ वो, अरे अपने बाप का नहीं हुआ उद्धव ठाकरे, मत दो। उद्धव ठाकरे गद्दार है। चलेंगी। अरे जाके उनसे कहो, अरे जाके कहो नमाज पढ़े उद्धव ठाकरे। अभी जी गलत बात है, इनको चुप कराइए। नहीं देखिए किशोर तिवारी, आपसे मैंने 2 प्रश्न पूछे, आप 2-2.5 मिनट बोले, वो चुप थे। आपने बोला योगी आदित्यनाथ के बारे में काफी शब्द आपने बोले, जवाब देना गौरव भाटिया का हक है। आपने बोला वो ढोंगी है, मतलब आपने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जिसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता। यू मेड योर पॉइंट सर। आपको अगर बोलने का अधिकार है तो उनको भी बोलने का अधिकार है फिर। ओके, ऑडियो डाउन करिए गौरव भाटिया। देखिए अभी जी, पहले तो एक बात जरूर कहूंगा, 4 लोग आपने विपक्ष से बुलाए हैं, मैं अकेला हूं और मैं अकेला काफी हूं, इन सबसे निपट लूंगा। लेकिन ये बीच में ना बोले और अभद्र भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो इनको उनकी ही भाषा में जवाब देता हूं। पाखंडी कौन है सुनिए। पाखंडी वो व्यक्ति है जो अपने पिता का नहीं हुआ, बाला साहब ठाकरे जी का नहीं हुआ। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया गांधी के सामने और कांग्रेस से मिलने से पहले मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज उद्धव ठाकरे जालीदार टोपी लगा के केवल मुसलमानों को रिझाने में लगे हैं और अब उनको हिंदुओं को प्रताड़ित करना है। उनका वोट बैंक नहीं चाहिए, ये मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इन्होंने अपशब्द कहे तो मैं कहता हूं उद्धव ठाकरे योगी आदित्यनाथ जी के पैरों की धूल नहीं है। और एक बार पहले भी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को मारेंगे, लोग मारेंगे। तो मैं इतना कहता हूं, जब वो मुख्यमंत्री थे अभद्र भाषा का इस्तेमाल वो करते थे, आज उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी से क्या एक बार कहलवा पाए कि वो माफी मांगते हैं कि वीर सावरकर जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया? क्या ये कहना गलत होगा? जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, फेसबुक लाइव वाले सीएम पालगढ़ के साधु मारे गए, गेरुआ वस्त्र पहने थे, क्या किया था बाला साहब ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे ने क्या किया था बताइए? बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा को कितना दुख हुआ होगा। उसके अलावा अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लो तो ये लोग राजद्रोह का मुकदमा लगाते थे। अभी जी आज ये पूछा जाएगा कि अगर सरकार जी किशोर तिवारी है, अगर हम लोग उनको सम्मान देते हैं तो इनको दर्द क्यों होता है? आप बांटने का काम करते हो, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। तभी नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही है हर हिंदू के दिल को छू गई है और हिंदू एकजुट हो गया, इसीलिए थर-थर कांप रहे हैं। ओके, मैं रुक करता हूं किशोर तिवारी आपका। किशोर तिवारी, क्या आपको लगता नहीं है योगी आदित्यनाथ महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं गोरखनाथ पीठ के, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल करा वो गलत है? अरे मैं है ना नाथ पंथ का आदमी हूँ, मचिंदर नाथ को जानता हूँ, शिव के उद्धव ठाकरे पाखंडी है, पाखंडी है उद्धव ठाकरे। अरे उद्धव ठाकरे पाखंडी नंबर 1 है। एक करके और मर्यादा बनाए रखें। आपके मुंह पे कहता हूं, कोई मर्यादा नहीं बनेगी जब इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए। नहीं, मैंने रोका गौरव पॉइंट टेकन, मैंने रोका और आपत्ति जताई उसके ऊपर बाकायदा। आपकी बात जायज है, शुरुआत उन्होंने करी और मैं कहता हूं जो अपने बाप का नहीं है उद्धव ठाकरे, वो किसी और का क्या होगा? उन्होंने विश्वासघात किया भाजपा के साथ, प्री पोल अलायंस था। अमीर जी ठीक है गौरव, मैंने आपको मौका दिया। गौरव भाटिया, ये मैं वॉइस गौरव भाटिया मुझे सुनिए। आप देखिए इस समय करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, मेरा निवेदन है एक एक करके। ओके किशोर तिवारी, करोड़ों देख रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूं सारे करोड़ों दर्शक आहत हुए हैं जो इन्होंने आज बोला। ओके, अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो मैं उद्धव ठाकरे को पाखंडी बुलाऊंगा, गद्दार बुलाऊंगा। ठीक है, अब आपने भी अपनी कसर पूरी कर ली, बोल लिया आपने। ओके किशोर तिवारी, यू मेक योर पॉइंट। नहीं देखिए, भारत के अंदर अभी आंधी आ गई है, गेरुए वस्त्र पहन के लोग राजनीति कर रहे हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।